अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त और ये बहुत मज़े का बनता है। आलू गोश्त बहुत कम चीज़ों से बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और हमें क्या क्या चाहिए इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने ले लिया गोश्त, ये आधा किलो से ज़्यादा का गोश्त है। 4 मैंने इसे मीडियम साइज़ के आलू ले लिए और उनको इस तरह से चौकोर मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए। 4 मैंने इसमें ले लिए मीडियम साइज़ की प्याज, उनको इसी तरह से जैसे स्लाइस बना लिए, उनकी स्लाइस कट कर लिए। और ये रफली मैंने कट किए हैं टमाटर, ये भी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। 7 अदरक लहसुन लिया है हमने इसमें भर के 2 चम्मच। और मसाले जब मैं ऐड करूँगी तब मैं आपको बता दूँगी कि मैंने क्या क्वांटिटी ली है। ओके जी, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कुकर में डाल लेंगे ऑयल। इसमें मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप ऑयल डाला है, ठीक है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये प्याज और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। लाइक हमें ब्राउन कलर चाहिए इसका, लाइट ब्राउन कलर, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ओके, हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सी कलर चेंज हो गया इसका। साथ ही हम इसके जो है ना गोश्त शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गोश्त के साथ फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। हमें तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब साथ ही हम इसके अदरक लहसुन भी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारा गोश्त अच्छे से जो है फ्राई हो गया, देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ऑयल भी बिल्कुल बाहर आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें अब बाकी जो मसाले हैं हमारे वो भी ऐड करेंगे। अच्छा, मसाले हमारे कुछ यूँ हैं कि हमने 1 चम्मच भर के नमक ले लिया है, 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले लिए और आधा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए और 1 चम्मच भर के हमने सूखा धनिया ले लिया है कुटा हुआ और आधा चम्मच हमने इसमें ले लिया हल्दी। अब ये सारे मसाले इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हल्का सा पानी डालेंगे, एक टेबल स्पून के करीब, और इसको भूनेंगे थोड़ा सा ताकि हमारा मसाला जले नहीं और वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के करीब पानी और इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पानी गोश्त गलाने के लिए। ऑलमोस्ट 1 गिलास से कम पानी डाला है मैंने इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने कुकर में गोश्त गलाना तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। इसको हम बंद करेंगे अब और हम जो है जब इसका प्रेशर बन जाएगा तो विदिन 10 मिनट्स से भी कम लगेंगे इसमें और ये गोश्त गल जाएगा। फिर हम आपको खोल के दिखाएंगे। इसका प्रेशर बनने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको बनाया है। अब इसकी फ्लेम मैं ऑफ करूँगी और इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद फिर मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। अब हम अपना कुकर खोलेंगे, ठीक है। गोश्त चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त गल गया है। हाँ जी, हमारा गोश्त गल चुका है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे इसको हम कि इसका ऑयल पूरा बाहर आ जाए। फिर इसमें हम आलू शामिल करेंगे। आंच करके हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ठीक है। इसका ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने पानी में भिगो के रखे थे क्योंकि इनका कलर ख़राब हो जाता है ना। अब बस आलू के साथ हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा। फिर हम इसमें इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। तो मैं इसके साथ चावल बॉईल करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे चावल ज़्यादा शौक से खाते हैं आलू गोश्त के साथ, तो मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप पानी थोड़ा सा कम रखिएगा, ठीक है। मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। ओके जी, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं पानी डाल के और कुकर को बंद करूँगी, उसको 2 मिनट के लिए वेट दूँगी और इन्हीं 2 मिनट में आलू गल जाएंगे, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसमें
2 गिलास के करीब पानी। ओके जी। अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे और साथ इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी सूखी मेथी। सूखी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जैसे आप आलू गोश्त बनाएं या कुछ इस तरह की चीज़ बनाएं तो उसमें आप सूखी मेथी डालें, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने सूखी मेथी डाली है। अब हम इसको बंद करेंगे और 2 मिनट का वेट देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, हमारा जो आलू गोश्त मसाला है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और साथ ही हमने अपने चावल भी बॉईल कर लिए, ठीक है। इनको अब साथ डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हमने इसको डिश आउट कर दिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, ठीक है। और साथ में हमने अपने चावल भी निकाल लिए हैं और साथ हमने इसके मिक्स सैलेड भी बना दिया है। ये आलू गोश्त के साथ बहुत अच्छा लगता है ये मिक्स सैलेड बना हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।